माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। शबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया। रामायण की खोज के अनुसार भगवान श्री राम शबरी से भेंट हुई और इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा की। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं, श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर शबरी को श्री राम की भक्ति का वरदान किसने दिया? क्या सालों तक शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? आइए जानते हैं शबरी कौन थी। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। वे भील समुदाय के शब्बर जाति से संबंधित रखती थी, इस कारण उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय किया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा। उन्होंने उन बेजुबान जानवरों से बहुत लगाव था, इस कारण उनकी हत्या को रोकने के लिए शबरी एक दिन विवाह से एक दिन पूर्व भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी भागकर दंडकाय वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और शबरी को श्री राम की भक्ति के लिए कहा। एक दिन जब मातंग ऋषि को पता चला कि मेरा अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी को से कहा कि तुम इस आश्रम में ही रहकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करना। एक दिन वे अवश्य तुमसे मिलने आएंगे, उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शबरी प्रतिदिन अपने कुटिया के रास्ते में पत्थरों और कांटों को हटाने लगी और श्री राम के आगमन के लिए मार्ग को सुलभ करने लगी। रोज ताजे फल तोड़कर बेर तोड़कर लाती और श्री राम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया पहुँचे तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर बेर खिलाई, जिसे भगवान श्री राम ने भक्ति से प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति को देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की